हेलो फ्रेंड, वेलकम माय बंटी सर क्लासेस। मैं आज आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में समझाऊंगा। ये आपके 10th बेस में भी आते हैं और कंपटीशन एग्जाम के भी अंदर आते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल की घंटी बजाएं और इस वीडियो को आप पूरा देखिए। बीच में से आप इसको मत कट करिए, क्योंकि कई चीजें बीच में मैं आपको पढ़ाता हूं जो आपसे निकल जाएगी। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सबसे पहले तो हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं इसके बारे में बताते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, a sum of two angles are 90 डिग्री, it is called complementary angle। किसी भी दो एंगल का सम, ठीक है, जैसे मैं लिख दिया 30 प्लस 50 डिग्री, ये कितना हो जाता है 80 डिग्री, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है। जैसे 40 प्लस 50 90 डिग्री, इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, ठीक है। किसी भी दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। जैसे आप कर देते हैं 30 प्लस 60, सम ऑफ 30 प्लस 60 इज इक्वल टू 90 डिग्री, इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ में आ गया होगा। अब मैं ये हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगाया जाता है। राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ए बी सी, अगर ये थीटा है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल्स के अंदर, किसी भी ट्राइंगल्स में कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल्स होते हैं, और 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री से ना कम ना ज्यादा, ठीक है। अब इसमें से एक एंगल आपके पास 90 डिग्री है, ठीक है। तो अब मेरे पास कितने एंगल बच गए? 2 एंगल। तो 2 एंगल का सम क्या हो गया? एंगल ए प्लस 90 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल सी, तो 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इन दोनों एंगल्स का सम, कौन कौन से एंगल? दिस एंगल्स और दिस एंगल। इन दोनों एंगल्स का सम क्या हो गया? 90 डिग्री। तो एंगल ए किसके बराबर है? 90 माइनस एंगल सी के। इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास 90 माइनस थीटा, क्योंकि एंगल ए क्या है मेरे पास? थीटा है, इसलिए वो 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि साइन, हमेशा याद रखिए, किसी भी एंगल में अगर थीटा में इसको लेता हूं तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाती है, और ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस। अगर थीटा इसको लिया है तो ये परपेंडिकुलर है, अगर थीटा इसको लूंगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर थीटा ये ले रहा हूं मैं 90 माइनस थीटा, इसकी सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस, ए बी सी। तो हमेशा याद रखिए, थीटा के सामने वाली साइड, हमेशा याद रखिए थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, और सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूस होती है। अब देखिए मेरे पास क्या रिलेशन है कि साइन थीटा
साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास? P क्या है कि BC अपॉन AC। ठीक है, अब इसी को मैंने सिमिलर कर देता हूं कि साइन, अब मैं उसको ले लेता हूं cos 90 माइनस थीटा। ठीक है, cos 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जैसे ही मैंने cos लिया इसके अंदर, तो ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गई? बेस। तो BC अपॉन AC क्या हो गया? BC अपॉन AC। तो ये दोनों क्या है? सेम। दोनों जब सेम हो गए तो फॉर्मूला मेरे पास क्या बन गया कि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, सिमिलरली इसी के बिल्कुल अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट क्या है मेरे पास कि tan थीटा। tan थीटा क्या होता है कि tan थीटा होता है P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस ट्राइंगल के अंदर P क्या है कि BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। ठीक है, अब इसके अंदर मैं ले लेता हूं कि cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा। तो cot क्या होता है कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इसके अंदर बेस क्या हो गया इस ट्राइंगल के अंदर कि 90 माइनस थीटा ये लिया है, तो AB क्या है मेरे पास? परपेंडिकुलर, और बेस क्या है? BC अपॉन AB। ठीक है, BC अपॉन AB। तो दोनों के राइट हैंड साइड क्या है? ये और ये दोनों इक्वल है, तो मेरे पास क्या कर दूंगा कि cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, सिमिलरली क्या हो जाएगा कि sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा। ठीक है, मेरे पास तीन एक्टिविटीज आ गई है। क्या क्या आ गई है कि cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर है? sin थीटा के। cot 90 माइनस थीटा किसके बराबर है? tan थीटा के। और sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा के बराबर है। इसी को हम रिवर्स कर देते हैं, तो रिवर्स करते क्या हो जाएगा कि sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec। ये सिर्फ आपको याद रखना है। हम इस पे जितने भी क्वेश्चन करेंगे इसी बेस पे सॉल्व करेंगे। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स को इस तरह लेके इसको हम सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन ले लेता हूँ, फिर क्वेश्चन के आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो मैंने तीन क्वेश्चन लिए हैं, क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अभी मैंने क्या, इसको देखो यहाँ क्या दिया है? cos 37 अपॉन sin 53। ठीक है, अब मैं 37 को क्या ले सकता हूं? 90 माइनस 53 किसके बराबर है? 37 के। जब 90 में से मैं 53 को माइनस करता हूं तो आ जाता है मेरे पास आंसर 36। इस 36 की जगह मैं ये इसको पुट कर दूंगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? cos 90 माइनस 53 अपॉन sin 53। मैंने आपको बताया था, क्या कहा था कि cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? sin थीटा के। तो ये क्या हो जाएगा कि sin
53 अपॉन साइन 53। तो साइन से साइन 53 से कट हो गया, ये क्या आ गया आंसर 1। सिमिलरली ये कि यहाँ प्रोसीजर है, यहाँ दे रहेगा 58 और 32। या तो मैं इसको 32 में कन्वर्ट कर दूं या इसको मैं 58 में कन्वर्ट कर दूं। तो मैं क्या लिखूंगा कि 90 माइनस 58, 90 में से 58 को हम सब्ट्रैक्ट करते तो क्या आता है 32। ठीक है, इस नंबर को मैं कहाँ लिख दूंगा 32 के बाद है। तो क्या हो जाएगा ये cosec 90 माइनस 58, ठीक है, अपॉन sec 58। अभी मैंने आपको इससे पहले बताया था कि cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। इसकी जगह क्या आ जाएगा sec 58 डिग्री। इससे क्या आ गया sec 58 डिग्री। दोनों कट हो गए, क्या आ गया आंसर 1। क्वेश्चन लिया मैंने sin 35 अपॉन cos 55 का होल स्क्वायर प्लस cos 55 अपॉन sin 35 का होल स्क्वायर माइनस 2 cos 60। अब सेम सिस्टम है, या तो मैं इसको 35 को 55 में कन्वर्ट कर दूं या 55 को 35 में कन्वर्ट कर दूं। इधर भी यही है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि 90 माइनस 55 इज इक्वल टू 35। ये मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो क्या आ गया साइन 90 माइनस 55 डिग्री अपॉन कॉस 55 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 90 माइनस 35 अपॉन साइन 35 का होल स्क्वायर और माइनस 2 cos 60 की वैल्यू क्या होती है 2 cos 60 क्या होता है 2 इंटू रूट 3 1 अपॉन 2। cos 60 क्या होता है 1 अपॉन 2। ये याद रखना cos 60 की वैल्यू है 1 अपॉन 2। ठीक है, अब इसको मैंने सॉल्व किया तो ये क्या आ गया sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो cos 55 अपॉन cos 55 का होल स्क्वायर प्लस sin 35 अपॉन sin 35 का होल स्क्वायर इज माइनस 2 से 2 कैंसिल 1। ये भी क्या हो गया कैंसिल कैंसिल कैंसिल। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1। 1 प्लस 1 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया। You get answer only 1. Question number second. Tan 12 degree, cot 38 degree, cot 52 degree, cot 60 and tan 78। अब देखो इसमें कौन कौन से कंप्लीमेंट्री एंगल है मेरे पास। ये एंगल और ये एंगल क्या है कंप्लीमेंट्री एंगल है। ये एंगल और ये एंगल क्या है कि कंप्लीमेंट्री एंगल है। ये इसमें आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या पुट कर सकता हूँ कि 90 माइनस 12 की जगह क्या पुट कर दूंगा 12 इज इक्वल टू 90 माइनस 78 डिग्री। ठीक है, और यहाँ क्या पुट कर सकता हूँ 38 की जगह 38 इज इक्वल टू 90 माइनस 52 डिग्री। 90 में से अगर 52 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आ रहा है 38 डिग्री। इन दोनों को यूज करते हुए मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। तो 7 10 12 की जगह क्या लिख दिया 90 माइनस 78। कोट 30 की जगह क्या लिख दूंगा कोट 38 की जगह क्या लिख दूंगा मैं कोट 90 माइनस 52। उसके बाद कोट 52
cot 60 और tan 78 डिग्री। और किसी को भी चेंज नहीं किया मैंने। अब मुझे पता है कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा क्या होता है कि tan थीटा। इसकी जगह मैंने ये पुट कर दिया कि क्या आ गया cot 78 डिग्री tan 52 cot 52 cot 60 and tan 78। अब देखो cot 78 क्या होता है कि 1/78, तो क्या हो गया ये 1/tan 78 डिग्री इंटू tan 52 क्या होता है कि 1/cot 52, 1/cot 52 डिग्री इंटू cot 52। cot 60 की वैल्यू क्या है रूट cot 60 क्या है रूट 1/√3, और tan 30 क्या tan 78 क्या हो गया tan 78 डिग्री। अब देखो tan 78 से tan 78 cot से ये cot, तो we get answer 1/√3। ये मेरा आंसर आ गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन और क्वेश्चन लेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो उसको आप प्लीज शेयर करें और प्रॉपर पूरा देखें, बीच में से कट नहीं करें कहीं, और जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे उतने ज़्यादा मैं अच्छे वीडियो और आपको बना के करूँगा। थैंक यू।